नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। एक कहावत है कि फारसी घोड़े के रेस में सभी घोड़े घोड़े नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ घोड़े के नाम पर गधे भी होते हैं। यही कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है अमेरिका के एक तथाकथित साइंस चैनल पे। आप सोच रहे होंगे अमेरिका का है, साइंस चैनल नाम भी है, फिर वो गपोड़ी कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, चौंकिए मत, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए। इसे देखने के बाद फिर कोई आपको राम सेतु का प्रमाण इस तथाकथित गपोड़ी साइंस चैनल के नाम से नहीं दे पाएगा। इस साइंस चैनल ने बिना किसी ग्राउंड प्रैक्टिकल रिपोर्ट के, बिना किसी ऑफिशियल रिपोर्ट के, भारतीय बहुसंख्यकों के माइथोलॉजी टेक्स्ट रामायण का भयंकर तरह से मजाक उड़ाते हुए, उन्हें चूना लगाते हुए तथा कथित विवादित तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कोरल रिफ्स के जमाव की तलछट को 4000 साल पुराना बता दिया। Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. सोचिए, इससे ज्यादा मजाक क्या होगा। कोई माइथोलॉजी यह दावा कर रही हो कि उसके काल्पनिक किरदार त्रेता युग के हैं, जो कि माइथोलॉजी के ही गणना के अनुसार 10 से 17 लाख साल पुराना है, और ये 2 मिनट 26 सेकेंड का वीडियो इसे 4000 साल पुराना बता दिया। उस समय का, जिस समय सिंधु सभ्यता घाटी चल रही थी, उसके आगे मेसोपोटामिया सभ्यता थी, और इधर तमिलनाडु में पहाड़ जैसे बानर बड़े बड़े पहाड़ पत्थर पेड़ उठाकर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा ब्रिज मात्र 5 दिन में तैयार कर रहे थे। इससे ज्यादा क्या मजाक उड़ेगा कि कोई अपने पूर्वज को 17 लाख साल पुराना, 10 लाख साल पुराना बता रहा हो, और ये गपोड़ी चैनल उनकी मौज लेते हुए कभी उसे 7000 साल पुराना बता दे तो कभी उसे 4000 साल पुराना बता दे, और भक्ति इतनी उफान पे हो कि इसी गपोड़ी साइंस चैनल का उदाहरण देकर भक्त तथा कथित कोरल रिफ्स को राम सेतु बताते फिरते हों। सवाल यह है कि इस तथाकथित चैनल ने प्रमाण क्या दिया? क्या राम 4000 साल पहले पैदा हुए थे या फिर 7000 साल पहले? अगर नहीं, तो फिर उसने जो बात कही उससे रामायण या राम का लेना देना क्या था? यह छोटी सी बात मंदबुद्धियों के दिमाग में कतई नहीं आई। वीडियो 31 में मैंने राम सेतु पर एक विस्तृत वीडियो बनाई थी, जिसमें 2003 में नासा की सैटेलाइट इमेज को दिखाकर फर्जी तरह से उसे राम सेतु बताने का प्रयास किया गया था। उसका संपूर्ण खंडन था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं 11 दिसंबर 2017 में साइंस चैनल के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को खोलकर आपके सामने रखने वाला हूँ। आप खुद तय कर लीजिएगा इसमें कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो ने पहले तो सैटेलाइट इमेज दिखाई नासा की, और फिर ये कहा कि क्लोज इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इसमें जो जुड़े हुए रॉक्स हैं वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में 30 माइल लंबे हैं। आगे उसने प्रोपेगेंडा के तहत इस रॉक श्रृंखला को रामायण के पोएम में मेंशन होने की बात कही। It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. आप यहाँ सोच रहे होंगे रामायण में तो राम सेतु का जिक्र है, फिर उसने गलत क्या कहा? तो मैं आपको ये बता दूं कि यही असली प्रोपेगेंडा है, जिसे आप समझ ही नहीं पाए। रामायण टेक्स्ट में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा ब्रिज की बात कही गई है, न कि 30 माइल की। 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 30 माइल का मतलब हुआ 48 किलोमीटर। ब्राह्मणवादियों के जितने ग्रंथ हैं, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर योजन की तुलना आज के किलोमीटर में 12 किलोमीटर की गई है। कुछ लोगों ने इसे घटाया बढ़ाया भी है, कहीं कहीं पे इसको 6.4 किलोमीटर कह दिया अपनी सुविधा के लिए, तो कहीं पे इसे 13 किलोमीटर भी बता दिया। मैं यहाँ आपकी सुविधा के आधार पर छोड़ रहा हूँ कि आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ कह रहे हैं, आप चाहे तो 6.4 किलोमीटर ले लीजिए, आप चाहे तो 12 ले लीजिए, या फिर 13 किलोमीटर ले लीजिए। आप अपनी सुविधा अनुसार ले लीजिए और तब कैलकुलेट करके देखिए, ये तब भी 48 किलोमीटर नहीं होने वाला। ये तब भी 640 किलोमीटर से लेकर 1300 किलोमीटर के बीच में ही आएगा।
यानी कि इस साइंस चैनल ने जो 48 किलोमीटर के कोरल रिप्स का जुड़ाव बताया उसका रामायण के उस 100 योजन से कुछ लेना देना ही नहीं था। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इतने सालों में श्रीलंका और भारत के बीच में गैप आ गया होगा, प्लेट्स सरक गई होगी। हो सकता है कि उस समय 1200 किलोमीटर ही लंबा हो और बाद में नजदीक आने के कारण यह दूरी घट गई हो। आपके इस दावे का भी पूरी तरह से भंडाफोड़ यही साइंस चैनल कर देता है। आगे वो बताता है कि ये सिर्फ 4000 साल पहले ही पत्थर लाए गए हैं। but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. अब सोचिए ये 4000 साल पहले बता रहा है और उस समय सिंधु सभ्यता घाटी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी। तब से लेकर श्रीलंका और भारत में जो स्टडी हुई है इनके बीच में जल स्तर बढ़ा है, यानी समुद्र की चौड़ाई बढ़ी है ग्लोबल वार्मिंग के तहत, कम नहीं हुई है। इसीलिए ये दावा भी कि दूरियां कम हो गई होगी यहाँ भी टाई टाई फिस हो जाती है। अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि चलो दोनों के बीच में दूरियां कम हुई होंगी, तो भी ये इतनी कम नहीं हुई होंगी कि 1200 किलोमीटर लंबी दूरी मात्र 48 किलोमीटर हो जाए। और हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर यह तो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से फेक है। इस साइंस चैनल की गपोड़बाजी यही नहीं रुकी। इसने 3 एक्सपर्ट दिखाए, तीनों को अपनी पूरी बात भी रखने नहीं दिया। तीनों के एक एक रैंडम वर्ड्स को सेलेक्ट करके दिखाया जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। इसको चेरी पिकिंग कहते हैं। अपनी सुविधा अनुसार किसी के स्टेटमेंट के एक शब्द निकालो और फिर उसकी व्याख्या अपने प्रोपेगेंडे के आधार पर कर दो और फिर कह दो कि उसका मैंने हवाला दिया है। यही किया इस साइंस चैनल ने। इसका जो पहला एक्सपर्ट थे एलन लेस्टर, जो कि लेक्चरर हैं जियोलॉजिकल बाउल्ड साइंस में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बाउल्डर में। इनका एक शब्द जिसमें ये बता रहे हैं कि राम ने श्रीलंका पहुंचने के लिए सी ब्रिज बनाया। They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. इस एक शब्द की चेरी पिकिंग करके इस साइंस चैनल ने दिखाया। इसने यह नहीं दिखाया कि उसके बाद उसको वो माइथोलॉजी बोल रहे हैं या मान्यता बोल रहे हैं या कथा कहानी बोल रहे हैं या उनने कहीं से सुना है वो शब्द बोल रहे हैं। इसी तरह इसने बाकी के 2 एक्सपर्ट अर्गिलेन, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं जियो साइंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडियाना यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में, It looks to me like a rocky jetty, but this thing looks pretty big. और एक तीसरी एक्सपर्ट थी चिलेसिया रोज, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिस्ट थी, एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर थी साउथर्न ऑर्गन यूनिवर्सिटी में। These occur in an area where there's shallow waters and sand could accumulate between the two land masses. इन तीनों की रैंडम स्टेटमेंट से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन इन तीनों के स्टेटमेंट दिखाकर इस साइंस चैनल ने खुद ही 2 नए क्लेम कर दिए, जिसमें से एक क्लेम था कि साइंटिफिक एनालिसिस से पता चला है कि रॉक तो 7000 साल पुराने हैं, जो कि मात्र 4000 साल पहले बालू के ऊपर रखे गए हैं। but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. और इसका दूसरा क्लेम था कि ये पत्थर कहीं दूसरी जगह से इंसानों द्वारा लाकर रखे गए हैं, यानी कि ये ह्यूमन मेड ब्रिज है 4000 साल पहले का। These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans, or, according to sacred texts, demigod monkeys. अब ये जो तीनों एक्सपर्ट थे इनमें से किसी ने भी इन दोनों दावों को न तो सपोर्ट किया और न ही उनने खुद ऐसा क्लेम किया, यानी कि ये दोनों क्लेम इस साइंस चैनल के स्पेशल प्रोपेगेंडा थे। अब आइए इन दोनों क्लेम की भी लगे हाथ जांच कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि साइंटिफिक एनालिसिस में सोर्स ऑफ स्टडीज को साइट किया जाता है कि आपको ये कहाँ से पता चला कि ये 7000 साल पुराना है या 4000 साल पहले उसे ला कर रखा गया है और ह्यूमन ने ही रखा है। तो इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ये नहीं बताया, बताता भी कहां से, इसके पास होता तब तो बताता। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, इस साइंस चैनल ने जैसे ही 11 दिसंबर 2017 को अपनी इस वीडियो को ट्विटर हैंडल के जरिए जारी किया, उसी के 4 दिन बाद द इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 2 एक्सपर्ट से इस पे बात की, और जिसमें से एक थे डॉक्टर राजीव निगम, जो कि मेरीन जियोलॉजिस्ट हैं और वो उससे पहले जियो बेस्ड नेशनल
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से रिटायर्ड हो चुके थे। उनका साफ कहना था कि इस वीडियो के क्लेम में कोई दम नहीं है जब तक कि वो अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज को जाहिर न करे। इसी तरह वो एक दूसरे एक्सपर्ट के पास गए जिनका नाम सीपी राजेंद्रन था, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत थे। उनने बताया कि अभी तक रॉक्स की एज 7000 है और बालू के ऊपर 4000 ईयर्स पहले रखा गया, इसकी कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है और न ही ऐसी कोई जांच हुई है, न ही ऐसा कोई रिपोर्ट अब तक आया है। यानी कि ये दोनों के दोनों क्लेम पूरी तरह से क्लेम भर हैं और साइंस चैनल ने एक प्रोपेगेंडे के तहत जारी किया था। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अभी तक इस तरह का क्लेम कि ये पत्थर कितने पुराने हैं, इस पर कोई भी पीर रिव्यूड जर्नल ने कोई भी पेपर पब्लिश नहीं किया है, न ही कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई है। तो यहाँ आपने देखा कि जो 3 एक्सपर्ट थे साइंस चैनल पे, उनने भी इस तरह का कोई क्लेम नहीं किया और जो भारत के 2 एक्सपर्ट थे उनने भी कोई ऐसा क्लेम नहीं किया। मैं द इंडियन एक्सप्रेस उसे भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही इसमें जो एक्सपर्ट्स थे उनने कई सारी बातें बताई जो कि उस पेपर में दिया हुआ है, जिसमें से उनने एक बात यह भी कही कि ऐसा कोई जरूरी ही नहीं है कि 4000 साल पहले कोई इंसान ही उस पत्थर को ले जाकर वहां पे रखे। हो सकता है कि साइक्लोन के कारण भी वो पत्थर आ गए हों, जैसा कि अक्सर हाँ देखा जाता है। और बिना प्रॉपर एविडेंस के, बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च के, बिना किसी पीर रिव्यूड स्टडी के, बिना किसी ग्राउंड रिपोर्ट के, बिना किसी जांच और ऑफिशियल रिपोर्ट के यह कहना कि इंसान ने ही उस पत्थर को ले जाकर वहां पर रख दिया 4000 साल पहले, ये अपने आप में सिर्फ एक प्रोपेगेंडा भर है और इस क्लेम पे कतई विश्वास नहीं कर सकते। यानी कि इस साइंस चैनल ने कोई भी ठोस प्रमाण नहीं दिया अपने क्लेम का और उल्टे उसने भारतीय बहुसंख्यक की माइथोलॉजी की मौज लेते हुए उन्हें और एक प्रोपेगेंडा पकड़ा दिया और भक्तगण अपनी मौज को भी साइंस चैनल की खोज समझ बैठे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि यह कोरल रीफ्स, जिसको माइथोलॉजी के फर्जी राम सेतु बताया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और ये साइंस चैनल ने जो लगभग 2.5 मिनट का वीडियो जारी किया है वो पूरा का पूरा फेक वीडियो है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।